अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम क्विक रिव्यू एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 जो है उसको हम क्विक रिव्यू करेंगे फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एमसीक्यूज टाइप एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो इस तरह से है। मैथमेटिकली इंडक्शन जो है, मैथमेटिकली इंडक्शंस का जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम ड्राइव किया था, जो वो फ्रांसिस्को मोरोलिको साइंटिस्ट हैं एक इटली से। इन्होंने ये वर्ड जो था वो ड्राइव किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है। अ स्टेटमेंट एस एन इक्वल है एन का स्क्वायर माइनस एन प्लस 41। ये स्टेटमेंट्स में जब भी आप इसमें नंबर पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको एक प्राइम नंबर ही मिलेगा, लेकिन n इक्वल टू 41 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। n की वैल्यू जब आप 41 पुट करोगे तो फिर आपको नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसको मैथमेटिकली इंडक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मैथमेटिकली इंडक्शन। तो मैथमेटिकली इंडक्शंस क्या होता है, उसमें हम n इजिकल टू 1 पुट करते हैं, इसको हम पुट करते हैं फिर ट्रू साबित करते हैं। फिर आगे वाला जो होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। n इजिकल टू k के लिए हम सपोज करते हैं और n इक्वल है k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं। तो उसको हम मैथमेटिकली इंडक्शंस कहते हैं। तो इस कॉल्ड इंडक्शंस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ द एक्सटेंशंस मैथमेटिकली इंडक्शंस। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शंस है जो कि आयोटा वाली टर्म्स के लिए अप्लाई किया जाता है। सेम इसी तरह से एस एयोटा के लिए लेट करना है, उसके बाद लेट एस के प्लस 1 के लिए इसको ट्रू साबित करना है और एस एन के लिए इसको प्रूफ साबित करना होता है हमने। तो इसको हम मैथमेटिकली इंडक्शंस की एक्सटेंडेड मैथमेटिकली इंडक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये पॉइंट देखें तो आपको इन तमाम पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ जाएगी। मैथमेटिकली इंडक्शन इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने प्रूफ करना हो कि ये स्टेटमेंट्स तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 के। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तमाम नंबर्स के लिए ट्रू है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं इनको प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकली इंडक्शंस का यूज़ करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट अपने पॉइंट्स पर आएँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास बायनोमियल थ्योरम्स। बायनोमियल थ्योरम से पहले हम बायनोमियल सीरीज़ जो है उसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास a प्लस एक्स ऊपर पावर n हो तो इसको हम बाज़ दफ़ा ओपन करते हैं a प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल्स x की पावर्स 2 प्लस सोन। इसी तरह से हम इसको ओपन करते हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशंस। लेकिन ये जो फार्मूला है n ओवर 0 n ओवर 1 n ओवर c n कम्बिनेशंस भी बोलते हैं हम इसको, n कम्बिनेशन 0 n कम्बिनेशन 1 n कम्बिनेशन 2। इस फार्मूले को हम बायनोमियल्स कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो फार्मूला है इधर ऊपर हमने लिखा हुआ समेशन n कम्बिनेशंस r a की पावर n माइनस r x की पावर r, इस फार्मूले को हम बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेंशंस। अगर हमारे पास इस तरह की एक्सपेंशंस में a प्लस एक्स की पावर n लिखा हो तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म अगर कोई आपसे पूछता है तो जो नंबर ऑफ़ टर्म आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स वो आपके पास होंगे n प्लस 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास a प्लस b है तो इसका स्क्वायर है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म है वो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म आपके पास कितने होंगे, टर्म्स वो 3 होंगे। तो आपको भी पता है इसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म 3 आती हैं।
तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप किसी भी एक्सपेंशंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है हमारे पास इस तरह से है कि अगर आपके पास, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये देखिए नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशंस, एक एक्स की पावर n, उसकी जनरल टर्म हमारे पास ये है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल टर्म जो है, अगर आपसे कोई कहता है कि इस तरह से एक एक्सपेंशन है 1 - 1 ओवर x, इसकी पावर है ऊपर आपके पास 8, तो कोई आपको कहता है इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आपने फिर ये फार्मूला जो है वो यूज़ करके आप बता सकते हैं। तो वो फिफ्थ टर्म पूछ रहा है इसकी, तो सबसे पहले तो आप देखें इसमें नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है। नंबर ऑफ़ टर्म इसमें हमारे पास हैं, इसमें टोटल टर्म 8 हैं, तो नंबर ऑफ़ टर्म आपके पास आ जाएंगी 9, यानी कि n+1 नंबर ऑफ़ टर्म आपके पास 9 आ गई। तो फिफ्थ टर्म आपने फाइंड करनी है। उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएं, इधर r+1 इक्वल है आपके पास nr, और फिर उसके बाद यानी कि n कम्बिनेशन r और a की n-r और x की r आपके पास इधर। तो आप यहाँ पर n आपके पास कितने हैं, यहाँ पे n आपके पास है इधर 9, और उसके बाद r जो है आपके पास ये कितना है, r की वैल्यू आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो r की वैल्यू है आपके पास 4, तो इस तरह से 9 कम्बिनेशन 4 और a की वैल्यू आपके पास, यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं कि a की जगह पर आप इधर यहाँ पर है 1, तो आप यहाँ 1 लिखें और ऊपर आप 8 लिख दें, n-r लिखेंगे यानी कि 4 लिख देंगे, और उसके बाद आपके पास है x की पावर r यानी कि -1 ओवर x की पावर 4, तो ऐसे पुट कर देंगे। अब आप इसको अगर से सॉल्व करें, तो इसको मैं इस साइड पे सॉल्व करता हूँ, तो देखिए आपके पास आ जाएगा t5 यानी कि फिफ्थ टर्म आपके पास आ जाएगा n कम्बिनेशंस, इसको हम लिख लेते हैं 9 कम्बिनेशंस 4, और फिर उसके बाद 1 ओवर x की पावर 4, तो इस तरह से लिख लेते हैं। आप इसको अगर सॉल्व कर लें तो आपके पास यहाँ n आपके पास 8 था, तो इधर 8 आ जाएगा, तो इधर भी आपके पास n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और फिर उसके बाद 7 6 और फिर 5, और फिर मल्टीप्लाई में 4 का फैक्टोरियल, तो नीचे आप ऊपर n का फैक्टोरियल मैंने लिख लिया है, और नीचे n-r का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल और फिर से 4 का फैक्टोरियल, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये 4 जो है, इसको अगर आप ओपन करके सारे को इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में भी 70 आ जाए और नीचे x की 4 आ जाए, तो ये आपके पास इस तरह से फिफ्थ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस की, अगर आपने कोई भी फिफ्थ टर्म या कोई टर्म फाइंड करनी हो। तो ये जनरल टर्म के लिए यूज़ होता है। ये PPSC और FPSC या दूसरे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको इधर करवा दिया है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास n जो है ये इवन होगा तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे n+2/2, और अगर आप n ऑड होगा तो फिर n+1/2 n+3/2, ये आप मिडल टर्म के लिए फार्मूले यूज़ करेंगे। तो उसके बाद अगर आपने बायनोमियल्स जो होती हैं इनके हमारे पास कोफिशिएंट्स जो होते हैं, कोफिशिएंट्स के सम आपके पास 2 की पावर n आता है।